मित्रों, आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सबको प्रणाम, जय श्री राम करता हूँ। मित्रों, आज एक नया चैप्टर है, हस्त रेखा और हस्त पर्वतों से जाने मजिस्ट्रेट व जज बनने का योग। तो आइए मित्रों, आज हाथों की रेखाओं और पर्वतों से जानेंगे जज बनने का योग। मित्रों, ये एक हस्तरेखा का डायग्राम है और मैं आपको थोड़ा से उंगलियों के विषय में जानकारी दूंगा। ये उंगली है तर्जनी, ये है मध्यमा, ये है अनामिका, ये है कनिष्ठिका, ये है अंगूठा। और तर्जनी के नीचे बृहस्पति पर्वत होता है, मध्यमा के नीचे शनि पर्वत का स्थान होता है, अनामिका के नीचे सूर्य पर्वत का स्थान होता है, कनिष्ठिका के नीचे बुध पर्वत का स्थान होता है और कनिष्ठिका के ठीक नीचे वाला जो एरिया होता है ये मंगल, निम्न मंगल और ये चंद्र पर्वत का स्थान होता है। ये जो एरिया होता है चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच का जो स्थान होता है ये केतु होता है। उसके बाद शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत के बीच ये मंगल, हिंसा कहते हैं, यह मंगल। और जो बीच का स्थान होता है वो राहु का एरिया होता है। अब और एक जानकारी दूंगा मित्रों, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये सूर्य रेखा है और ये सूर्य की सपोर्टिंग रेखा। मित्रों, ये चक्र है। वैसे किसी की उंगली में 5 चक्र होते हैं, किसी की उंगली में 5 में शंख होता है, लेकिन आज जो विषय है जज और मजिस्ट्रेट बनने का योग। तो आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। मित्रों, पहली बात तो जातक अगर जो जज होगा या मजिस्ट्रेट होगा उसका हाथ बहुत गद्दीदार लिए होगा, शुक्र पर्वत भी उठा होगा, स्ट्रांग होगा, गुरु पर्वत भी स्ट्रांग होगा, सूर्य पर्वत भी स्ट्रांग होगा, बुध पर्वत भी स्ट्रांग होगा और शनि पर्वत भी स्ट्रांग होगा। चंद्र पर्वत थोड़ा से उभार लिए और बाहर की तरफ निकला होगा, तो गद्दीदार हाथ होगा, पिंकनिश हैंड होगा, यानी पिंक हैंड होगा। उसके हाथ में थोड़ा से चमक होगी हाथों में। तो ये एक उच्च अधिकारी, गेस्टेड अधिकारी के साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो हाथ है ये मजिस्ट्रेट और जज हैंड है। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस हो और ये गुरु पर्वत पे त्रिभुज हो, ऐसा त्रिभुज का मतलब जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज इस टाइप का लिए हो, ये और ये क्रॉस हो, यानी इस एरिया में ये गुरु पर्वत पे ये क्रॉस हो और ये चतुर्भुज हो ऐसा।
ये चतुर्भुज इस टाइप वाले ये, और क्रॉस ये अगर गुरु पर्वत उठा है, क्रॉस है, तो ये वकालत के क्षेत्र में, एडवोकेट के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में ऐसा जातक अपनी एजुकेशन लेगा इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद उसके हाथों में अगर ये क्रॉस है तो लॉ के क्षेत्र में पढ़ाई करेगा, और प्लस ये त्रिभुज है और ये यानी चौकोर टाइप का जो खाना है, चतुर्भुज जिसे कहते हैं, ये है। और सन लाइन यानी सूर्य रेखा स्पष्ट साफ है, उसके सूर्य पर्वत के क्षेत्र में ये चतुर्भुज है। गुरु पर्वत पर ये त्रिभुज है और ऐसी रेखाएं हैं, और पर्वत उठा है, और सूर्य पर्वत से एक रेखा गुरु पर्वत पे जा रही हो, और उसके अंगूठे में चक्र हो, अंगूठे में, और ये अनामिका उंगली में। और ये जो उंगली है कनिष्ठ का, ये पूर्वा छू रही हो इसके बराबर या थोड़ी सी ऊंची हो ये, और ये तर्जनी उंगली थोड़ी सी उठी हो, यानी इस उंगली के लमसम बराबर हो, और ये चंद्र पर्वत आपके गुरु पर्वत पे जा रहा हो, और शुक्र पर्वत अच्छा खासा उठा हो, और ये यहाँ पे मच्छ द्विशाखा पुंज रेखा हो, तो ऐसा जातक जज व मजिस्ट्रेट होता है। दूसरी चीज, अंगूठे में का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यह पीछे की ओर थोड़ा से लचकीला हो, और दूसरा पुरवा थोड़ा से खाने में लेंथी हो, तो ऐसा जातक तर्क शक्ति का, यानी कोई भी चीज़ तर्क को लेकर के समझेगा और तर्क को लेकर समझाएगा। चंद्र रेखा व गुरु और शनि पर, चंद्र रेखा गुरु व शनि पर जाती है, और ये क्रॉस का चिन्ह हो, ये त्रिकोण हो, ये चतुर्भुज हो, और ये सूर्य रेखा पर पर्वत अच्छा हो, और ये स्पष्ट साफ रेखा हो, और ये रेखा सूर्य पर्वत से होते हुए शनि रेखा पे छूती हो, और शनि रेखा चंद्र पर्वत पे छूती हो, तो ऐसा जातक मजिस्ट्रेट होता है। मित्रों, अगर आप अपना हाथ खोलें और थोड़ा से इसको देखें कि आपके बुध पर्वत पर ये त्रिकोण है, ऐसी रेखाएं हैं, ये आपके अगर ये क्रॉस है और ये त्रिभुज या त्रिभुज है, और ये चतुर्भुज है, और ये पर्वत
गद्दीदार हो, गुरु पर्वत उठा है, यानी काफ़ी उभार लिए हो, और ये आपके चंद्र पर्वत उभार लिए हो ये वाला, और हाथ आपका पिंक हो, पिंक का मतलब एकदम लाल नहीं, पिंक हो, और ये उंगली आपकी इस पूर्वे से थोड़ी सी ऊपर हो, ये भी थोड़ी सी बराबर हो, तो आप ये समझ जाइए अगर ये आपके हाथ में है, टैली करता है, तो आप कुछ ना कीजिए। अगर आपने लॉ कर रखा है, सीधी जज की तैयारी कीजिए, आँख मूंद के जज की तैयारी कीजिए। हाथों में योग होना ये दर्शाता है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको आने वाले समय में जज बनाएगी, और ये जो लाइफ लाइन में ये जो लाइफ लाइन से नीचे से ऊपर रेखाएं जा रही हैं, ऐसे रेखाएं जा रही हैं, तो आपको जो भी सम्मान प्रॉपर्टी बनाएंगे वो इसी सेवा से ही बनाएंगे आप, यानी थोड़ी सी मेहनत और भाग मिल करके आपको जज व मजिस्ट्रेट बना सकते हैं। मित्रों, हस्तरेखा में ये जो जज व मजिस्ट्रेट की जानकारी मैंने आपको दी है, कृपया आपसे अनुरोध है, ये कैसी लगी आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में मैं और भी अच्छी जानकारी दूंगा। ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी को प्रणाम करता है। नमस्कार। ये योग देखिए आप अपने हाथों में। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या एलएलबी कर ली है और आपके हाथों में ये पिंक हैंड है, हाथ गद्दीदार है, तो आप तैयारी कीजिए, आपको ईश्वर की दया से सफलता जरूर मिलेगी। जय श्री राम।